टारगेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये सीरीज 2 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, जिसमें क्वेश्चन जो आएगा इस सीरीज से आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और फिर बहुत सारा क्वेश्चन गेस कर रहे हैं। उन बातों को सीखिए, इन बातों को समझिए। और इसका पूरा वीडियो कहाँ पे है? प्लेलिस्ट में है। डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक को टच करके आप आराम से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए और जो PDF आपके सामने दिखा है उसको आप प्राप्त करके अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू दिया है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A दिया है 0.6। तो आपके पास 1 और 2 करके 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन दिया गया है। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा हमें बताने हैं, राइट। तो गुड क्वेश्चन। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पे क्या है। B बाई A इक्वल टू कितना दिया गया है? दिया गया है 0.6 दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या देखना है ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B क्या होता है, इसी से सीख लीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। ये इसको समझिए धीरे से यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 के इक्वल नहीं होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी बाई जो नीचे रहेगा उसका करेंगे, ठीक है ना। अब इसी का यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। किसका? इस कंसेप्ट का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखेंगे ना, आराम से समझ में आएगा। नहीं ध्यान से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा वीडियो देखते हैं, बोले लाइक क्या नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक भी किया कीजिए। चलिए इसका क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम लोग B इंटरसेक्शन A लिखें चाहे इंटरसेक्शन B लिखें, बात क्या है, बराबर ही है। B इंटरसेक्शन A लिखा हमने, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया यहाँ पे, अपॉन क्या बटा नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.6 दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू 0.4 इक्वल टू क्या होगा 0.6 होगा। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आने वाला है, देखिए 6 चौका 24, 0.24 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कितना होगा बोलिए। तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कितना होगा, A बाई B जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, राइट। अब सुनिए इसका इंटरसेक्शन क्या है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे, बोलिए कितना होगा, कितना आया है हमको 0.24। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, B का प्रोबेबिलिटी देखिए कितना है, तो B का प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ देखेंगे तो आया है 0.8 दिया हुआ है। कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.3, समझ रहे ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखिए 0.4, उसके बाद 0.8 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना, देखिए निकाले हैं आप 0.24। तो कितना होगा देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 माइनस 0.24। अब बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पे क्या होता है फंस जाते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिए ना। 1.2 मतलब 1.20, 0.24 का मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग।
6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। तो 0.96 ये आ गया आपको, क्या हो गया 0.96 आ गया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। एक तो छोटा सा क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का, इसको हम बनाने वाले थे, मतलब कि और फास्ट थे, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लीजिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, फिर आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे, गेस करेंगे, है ना, बीच बीच में गेस करते हैं ना बहुत सारा चीज़। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, राइट। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है कि इफ यदि ए एंड बी, ए और बी जो है आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो क्या है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रूव डैट, तो आप साबित करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बात क्लियर, आइए प्रूव किया जाए। बहुत ही लाजवाब और पूछने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, बोलिए। देखिए यहाँ पे ये जो है कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हम लोग नॉट लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश चाहे ए नॉट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब सुनिए, अब यहाँ पे बड़े प्यार से समझेंगे, यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए नॉट इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसको हम लोग ऐसे लिखने में कोई गलती नहीं करेंगे। आप सेट थ्योरम पढ़े होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बेस पे काम करेगा। 1 माइनस, यहां देखिए दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। जब भी क्या हो, इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, इनको दोनों को अलग अलग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, समझे ना बात को, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या है यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब क्या है, यहाँ समझिए 1 है यहाँ पे पी ए और पी बी डैश, और यही तो हमको क्या है प्रूफ करना था, और यहाँ पे आपको प्रूफ क्या हुआ, मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 स्टेप में प्रूफ हो गया, यही ना लाना है वो। देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस पी डैश ए डैश, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला इतना होता है, पूछता है 2 मार्क में, समझ रहे ना, आप समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेगा, देखिए अच्छा से समझने का प्रयास करिए। गुड, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, और यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा ले रहे हैं, देखिए क्या कि अब इसके बाद गेस भी करने वाले हैं, है ना। कह रहे क्या कि एक क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम, इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बार क्वाइन को टॉस किया गया है, टाइम्स, समझ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स, 3 हेड एग्जैक्टली चाहिए, मतलब कि बताइए प्रोबेबिलिटी इसका। तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है, ये ट्रायल वाला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट P बराबर गेटिंग हेड, ऐसे लिखेंगे P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो क्या होगा, हेड का क्या होता है, एक बार टॉस करने पे क्या होता है 1/2 हो जाएगा। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या होगा, टेल का हो जाएगा, मतलब 1 में से घटा लेंगे 1 - 2, कितना हो गया 1/2 आ जाएगा। क्योंकि सक्सेस प्लस फेल्यूर कितना होता है आके, P प्लस Q का मान कितना होता है, P प्लस Q का मान होता है 1। P क्या है, सक्सेस है, Q क्या है, फेल्यूर है। तो दोनों को मिलकर कितना होता है 1 होता है। तो P का मान 1/2 है, तो Q का मान क्या होगा 1/2 होगा, समझ रहे ना। अब सुनिए, अब लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब 3 का हेड आया है, 4 को टॉस में 3 बार हेड आया है। तो आपको पढ़ाया गया होगा, देखिएगा मेरा रैंडम वेरिएबल वाला वीडियो देखिएगा और बनावली ट्रायल्स देखिएगा, उसमें बताए होंगे हम क्या बताएं। देखिए उसमें हम बताए हैं, देखिएगा प्यार से, उसमें हम बताए हैं कि NCR लिख देंगे, P का पावर दोनों का अंतर 4 घटाओ 3, Q का पावर नीचे वाला है ना। तो क्या होगा NC3, मतलब हम लोग ना NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं, NCN-R ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 4C, दोनों का अंतर 1 हो गया। P का मान कितना 1/2 है, पावर 1 हो गया। Q का मान कितना 1/2 है, पावर कितना हो गया 3 हो गया। NC1 का वैल्यू होता है कितना, n होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 गुने 1/2 गुने 1/8, ये कट जाएगा 4 दूना 8, पूरा आ गया 1/4। तो आंसर कितना होगा 1/4 होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से सुनने की बारी है कि 13.1 में 1 से लेकर 6 तक बना लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13.2 में है ना, 1 से लेकर, इसमें क्या कीजिएगा ना 1 से लेकर 5 बना लीजिएगा, और उधर लास्ट से मतलब कि समझिए क्या, लास्ट से है ना 5 क्वेश्चन, अंतिम से 5, मान लीजिए अगर 20 पे खत्म होता है तो अंतिम से 5 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव छोड़ के सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेना हम लोग। तो लास्ट से 5 क्वेश्चन, इधर शुरू से 5 क्वेश्चन, और बस 13.3 में पहला क्वेश्चन नहीं बनाना है, दूसरा से लेकर 7वां तक ले 5 क्वेश्चन इससे बना लीजिएगा, है ना। गेस बता रहे हैं आपको, इससे थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और फिर 13.4 में 5 क्वेश्चन, और 13.5 में भी 5 क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन का क्या मैटर है, मेरा 5 क्वेश्चन का मैटर है कि आपको ना 5 क्वेश्चन बनाने में दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस चैप्टर का मेन रिव्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो बात मानिएगा, फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज को यहीं पे अब स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है मतलब कि काफ़ी अच्छा से हमने ले गए, बहुत सारी चीज़ पढ़ाएं। इसका पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में है, बढ़िया से देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर यहाँ से फिर कुछ नया करेंगे आपके लिए, तो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।